हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र मैंगी। आप मैंगी कॉमर्स सेंटर कोटपुरा से आपकी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड वीडियो नंबर 3 आज देख रहे हो। आज का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और इसकी कर्व जो ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट क्यों होती है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार ये नीचे से ऊपर चली जाती है। इसके क्या अपवाद हैं, तो आज हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है एंड व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउन वर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो वन बाय वन हम सब करेंगे। पहले करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है? प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी में एक दूसरे में इनवर्स रिलेशन होता है। When the prices of commodity is up, demand is low. When the price of commodity is low, demand is up. अर्थात इनमें इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। जब किसी कमोडिटी की प्राइसेस ज्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम होती है, और प्राइस के कम होने पर डिमांड ज्यादा और प्राइस के ज्यादा होने पर डिमांड कम हो जाती है। इसमें इनवर्स रिलेशन जो है क्रिएट होता है। तो यही लिखा मैंने, लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विद द फॉल इन प्राइस। जब वस्तु की प्राइस फॉल होती है तो डिमांड उसकी इंक्रीज होती है। एंड इसका इनवर्स एंड डिक्लाइन व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, और डिमांड डिक्लाइन हो जाती है जब प्राइस उसकी इंक्रीज होती है। तो इसमें वस्तु की जो कमोडिटी की प्राइस है और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसको हम एक शेड्यूल द्वारा और डायग्राम द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ लिखा है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी पर यूनिट, और राइट साइड लिखा हमने डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इन यूनिट्स। जब वस्तु की प्राइस 2 रुपीज है पर यूनिट तो हम डिमांड 5 यूनिट की करते हैं। जैसे ही प्राइस 2 से 4 अप होती है तो ये यहाँ देखें डिमांड क्या होगी, 5 से 4 होगी। प्राइस अप हो रही है और डिमांड जो है कम हो रही है। प्राइसेस 2 से 4 हो रही है और डिमांड 5 से 4 हो रही है। जैसे ही प्राइस 4 से 6 हुई डिमांड और कम होगी, 3 पर आ गई। जैसे 6 से 8 हुई डिमांड फिर 3 से 2 आ गई, और 8 से 10 हुई तो डिमांड 1 होगी। ये शो करता है कि जैसे जैसे प्राइस जो है बढ़ रही है, किसी कमोडिटी की प्राइसेस अप हो रही है, डिमांड उसकी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। अगर इसका इनवर्स स्टडी करें, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही है 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, तो डिमांड जो है वो अप होती जाएगी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो ये हमें शो करता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन price of commodity and demand of the commodity. When price of commodity is up or rise, demand will be decline. तो जैसे ही rise होगी तो डिमांड डिक्लाइन हो जाएगी, और जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी लो होगी तो डिमांड अप हो जाएगी। तो इसको हम एक डायग्राम द्वारा भी शो कर, जिसको हमने डिमांड कर्व भी बोला था। तो लेफ्ट साइड पर ये ओ वाई इस तरफ बनाया जाता है और इस तरफ ओ एक्स होता है। ओ एक्स पर हम डिमांड को शो करते हैं और ओ वाई पर प्राइस को शो करते हैं। तो इसी शेड्यूल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे किसी वस्तु की प्राइस 2 है तो उसकी डिमांड 5 है। जैसे प्राइस 2 है तो उसकी डिमांड क्या होगी, 5 यूनिट होगी। जैसे ही प्राइस अप हुई 2 से 4 हुई, डिमांड 5 से 4 आ जाती है, यहाँ पर 4 पर चली जाती है। जैसे प्राइस फिर अप होती है 4 से 6 होगी और डिमांड और कम हो जाती है, डिमांड क्या होगी, और कम हो जाती है। जैसे जैसे प्राइस अप हो रही है डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो इन डॉट्स को मिलाने पर जो लाइन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व। तो ये आपकी डिमांड कर्व है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। ये लेफ्ट से राइट साइड अपवर्ड टू डाउनवर्ड चल रही है, ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट चल रही है। तो इसके क्या रीजन होते हैं, ये ऐसे क्यों चलती है, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड टू डाउनवर्ड क्यों होती है, लेफ्ट टू राइट? व्हाई डज डिमांड कर्व स्लो डाउन, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट?
तो इसके क्या रीजन है? फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि जैसे कोई कंज्यूमर किसी गुड को कंज्यूम करता है, जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी को कंज्यूम करता जाता है, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? वो कम होती जाती है। तो इसी प्रकार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिमांड कर्व पर अप्लाई होता है। जैसे जैसे किसी वस्तु की प्राइसेस अप होती जाएगी, उसकी डिमांड कम होती जाएगी, और जैसे ही उसकी प्राइस कम होगी और उसकी डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे हम किसी गुड को फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो उसकी मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे उसको बढ़ाते जाएंगे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। तो उसी प्रकार जैसे जैसे कमोडिटी की प्राइसेस अप होती जाएगी तो डिमांड कम होती जाएगी, और कम होने पर डिमांड अप हो जाएगी, वाइस वर्सा। तो इस प्रकार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई ऑन द लॉ ऑफ डिमांड। सेकंड पॉइंट है इनकम फैक्ट। तो इनकम फैक्ट क्या होता है? जैसे किसी वस्तु की प्राइसेस कम होती है तो उस वक्त हमारी रियल इनकम ज्यादा हो जाती है। जैसे ही रियल इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड कम करेंगे। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है और आप मार्केट से कुछ गुड्स बाय करने जा रहे हो। आपने सोचा कि वो जो है 90 की आएगी। आपने सोचा भी मैंने बुक लेने जाना है तो 90 की बुक आएगी, तो 10 रुपीज बचेंगे, उससे मैं क्या लूंगा? एक मैं पेन लूंगा। जैसे ही मार्केट में गए तो वो बुक आपको 60 रुपीज में मिली। पहले आपके पास, आपने घर से सोचा था 90 और 10 आपके पास बैलेंस रहना था, तो अब आपके पास बुक कितने की मिली? 60 की, और अब आपके पास कितने बच गए? 40। तो ये आपकी रियल इनकम है। जैसे ही प्राइसेस कम हुई रियल इनकम ज्यादा होगी, तो ज्यादा पैसे बचने के कारण आप वस्तु की डिमांड क्या करोगे? ज्यादा करोगे। अगर ये 100 की जगह पर 95 की मिलती तो आपके पास कितने बचते? 5। तो जैसे ही प्राइस अप हुई आपकी रियल इनकम कम हो जाती है, उससे डिमांड भी हम कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 60 है, आप वस्तु की जो प्राइस है वो कम है, रियल इनकम ज्यादा है, तो हम डिमांड गुड्स की ज्यादा कर सकते हैं। 40 रुपीज में हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये इनकम फैक्ट भी पड़ता है। जैसे किसी गुड की प्राइसेस कम होती है तो हमारी रियल इनकम ज्यादा होती है, जिसके कारण हम डिमांड को ज्यादा कर देते हैं। प्राइसेस कम होने पर रियल इनकम ज्यादा और डिमांड भी ज्यादा। प्राइसेस ज्यादा होने से रियल इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट जब हम एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु को कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे पेप्सी की जगह पर कोका कोला है, ठीक है, जहाँ कॉफी की जगह पर हम टी को कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कहते हैं। अगर कॉफी की कीमत बढ़ जाती है तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मतलब किसी गुड की प्राइसेस अप होने के कारण उसकी डिमांड, सेल्फ डिमांड कम हो जाएगी और उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो ये इस कारण भी लॉ जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट चलता है। सिमिलरली है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। तो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप में क्या होता है? जब किसी वस्तु की प्राइसेस ज्यादा हो जाती है तो उसको कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण वो डिमांड कम करेंगे। जैसे ही उस वस्तु की कीमत कम होगी, साइज ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाएंगे, उसके कारण उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इस कारण ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट चलता है। अल्टरनेटिव या डिफरेंट यूजेस, तो मान लीजिए जैसे आपको एग्जांपल ले रहा हूँ मिल्क, तो मिल्क के बहुत सारे यूज किए जाते हैं। मिल्क पीने के लिए काम आता है, चाय बनाने के लिए काम आता है, मिठाई बनाने के लिए काम आता है, जो है बटर बनाने के लिए काम आता है। अगर इसकी प्राइसेस कम है तो हम दूध की डिमांड को ज्यादा कर देंगे। अगर उसके आज 50 रुपीज का 1 लीटर जो है मिल्क मिल रहा है, अगर ये 20 रुपीज रह जाए, इसकी प्राइसेस कम होगी तो दूध की डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। आपके मम्मा कहेंगे कि आज मैं आपको खीर बना के दूंगी, आज मैं आपके लिए मैंने माखन बना के दूंगी, आज हम जो है कर्ड दही बनाएंगे, तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अगर ये 50 से ऊपर चला जाता है, 70 रुपीज का चला जाता है, तो हम जो दूध है वो एक छोटे से बेबी को पिलाने के काम में लेके आएंगे, या चाय बनाने के लिए
यूज करेंगे, अर्थात दूध की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। देयरफॉर डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। इसकी लिमिटेशंस हैं और एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड। कई बार मैंने आपको बताया ये ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट चलता है, लेकिन बहुत सारे रीजन होते हैं ये ऊपर से नीचे जाने के बजाय नीचे से ऊपर चलता है, अर्थात ये नीचे से ऊपर लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, लेकिन अब ऊपर से नीचे आने के बजाय नीचे से ऊपर जा रहा है। उसके क्या कारण होते हैं, उसको हम कहते हैं लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो फर्स्ट पॉइंट है आर्टिकल्स ऑफ डिस्प्ले। आर्टिकल्स ऑफ डिस्प्ले में क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रतिष्ठा सूचक गुड्स। प्रतिष्ठा सूचक जो दिखावे के लिए गुड्स यूज की जाती है। जो रिच पीपल होते हैं वो जो गुड्स महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं, उसको लोगों को दिखाने के लिए, अपना प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए समाज में कि हम अमीर हैं उन दूसरे लोगों से, तो वो उन गुड्स को ज्यादा यूज करते हैं, उसकी डिमांड भी ज्यादा करते हैं। अगर वो ऐसा प्रभाव ना दिखाएं तो अमीरी गरीबी का भेद उनमें नहीं नजर आएगा। तो जो गुड चीप होती है उसकी डिमांड नहीं करेंगे, जो गुड कॉस्टली होती है उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे। इसको हम प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के नाम से जानते हैं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्प्ले। इसको सबसे पहले थॉर्स्टीन वेबलर ने सबसे पहले बताया था कि ये प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं दिखावे वाली जो वस्तु होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंफीरियर गुड्स। जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, जो घटिया किस्म के गुड होते हैं, उनकी कीमत कम होने पर डिमांड भी कम होती है, और जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं उनकी कीमत ज्यादा होने पर भी डिमांड ज्यादा होती है। इंफीरियर गुड्स उसकी कीमत कम होने के कारण उसकी डिमांड कम होती है, इसलिए ये नीचे से ऊपर को चलती है, उसका उल्ट चलता है। थर्ड पॉइंट है इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। जब कंज्यूमर को किसी वस्तु के बारे में जो है नॉलेज नहीं होती तो वो चीप बोलकर, सस्ती बोलकर उसको नहीं खरीद पाता। जैसे एक हाकर है, वो आपकी स्ट्रीट में आवाज दे रहा है कि कोई फ्रूट सेल कर रहा है, उसकी प्राइस बहुत डाउन कर रखी है उसने। हम कहते हैं इसका रेट बहुत कम है, इसके बाद बेस्ट क्वालिटी नहीं होगी, तो हम उसको चीज को बाय नहीं करते। वही चीज हम जब शॉप से खरीदते हैं तो वो हमें महंगी मिलती है। उसके कई रीजन होते हैं। मान लीजिए एक नीचे फर्श पर या रोड पर बैठा हुआ शर्टें सेल कर रहा है, तो वो 100 रुपीज की या 200 की शर्ट दे रहा है, तो वही शर्ट शोरूम वाला ज्यादा महंगी 500 की या 300 की दे रहा है। हम उसको वहां से खरीदेंगे शोरूम में, क्योंकि हमें इग्नोरेंस है। हमारे मन में लगता है कि ये जो रोड पर बैठा हुआ है कल को पता नहीं यहाँ बैठेगा कि नहीं बैठेगा, इसकी जो शर्ट है कल को इसका कलर फेंट ना हो जाए, जो स्टिचिंग है वो अच्छी नहीं होगी, श्रिंक ना हो जाए। हमें उसकी शर्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती। हम शोरूम में चले जाते हैं, वहां से वही शर्ट कॉस्टली जो बाय करते हैं। उसका रीजन क्या है, वहां पर बहुत सारे जो है उन्होंने एलईडी जो है ऑन कर रखी है, उसके सेल्समैन बहुत ज्यादा हैं, एसी चल रहा है, तो उसका खर्चा तो उनसे निकालना ही निकालना है, तो वो वही गुड आपको शर्ट महंगी करके देगा। लेकिन जो बाहर बैठा है उसको ना तो कोई बिजली का खर्च आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई खर्च नहीं आ रहा, ना ही उसके पास कोई सेल्समैन है। अगर आपने पानी भी पीना तो वो कहेगा कि वो दूर सारी डिस्टेंस जो टैप लगी है या हैंड पंप लगा हुआ है तो वहां पर आप पानी पी लीजिए, तो उसको कोई खर्च नहीं पड़ता, इसलिए वो सस्ती दे रहा है। लेकिन हमें उस गुड के कारण क्या है, हमें उसकी इग्नोरेंस है, तो हम सस्ती सस्ती बोलकर उसको नहीं खरीद पाते और महंगे वाली चीज खरीदते हैं। इस कारण ये लेफ्ट टू राइट जो नीचे से ऊपर चली जाती है, तो ये इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है अबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, कई बार जैसे आजकल कोरोना डेज चल रहा है, तो उस वक्त क्या था कि कर्फ्यू लग गया नहीं, तो आप इतने दिन बाहर नहीं निकलोगे। तो जैसे ही लोगों को पता चला, उन्होंने जो रूटीन में कंज्यूम होने वाली गुड्स थी उसको क्या कर दिया, महंगा कर दिया। आप मास्क की ही बात कर लीजिए, तो मास्क जो 5 रुपीज का था, उन लोगों ने केमिस्ट ने कितने का सेल करना शुरू कर दिया, 10 का, 20 का, 50 तक लेके चले गए, ब्लैक में सेल करने लगे। क्योंकि हमें मालूम था कि मास्क की हमें आवश्यकता है, तो हम मास्क को बाय करने के लिए आज ज्यादा रेट देने के लिए भी जो है रेडी हो गए। ये अबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है। कल को जंग लग जाती है, लड़ाई किसी दूसरी कंट्री के साथ हो जाता है, कर्फ्यू लगेगा, तो ऐसे जब रीजन बनते हैं तो उस वक्त हम महंगी होने के कारण भी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये भी इसका अपवाद है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस।
जब किसी कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाता है, जब उसको उसमें प्रेफरेंस नहीं है, तो वो उसका रेट कम होने पर भी उसको बाय नहीं करेगा। मान लो जैसे कि मैं अल्कोहल को यूज़ नहीं करता, मैं वाइन को यूज़ नहीं करता, मैं जो है अगर मुझे वाइन की बोतल 100 रुपीज़ में भी मिले तो मैं उस बोतल को नहीं खरीदूंगा। लेकिन जो ड्रिंकर है तो उसके लिए वो 500 की भी बोतल मिले तो वो 500 में भी बाय करेगा। अगर मुझे पान खाने की हैबिट नहीं है तो मैं 5 रुपीज़ में भी पान को बाय नहीं करूंगा। लेकिन जिसको हैबिट है, अगर उसके लिए 10 रुपीज़ का पान भी हो जाए तो वो उसको बाय करेगा। तो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस के कारण भी ये नीचे से ऊपर की तरफ चली जाती है। ये उसके कुछ अपवाद थे। ये क्वेश्चन आज का व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि what does it mean by law of demand? Why does demand curve slope down upward to upward to downwards, left to right, ऊपर से नीचे को क्यों चलती है, and what are the exceptions, limitations of the law of demand? ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके बाय बेटे, थैंक यू।